प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा इसी प्रश्नावली में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है। कहने का मतलब तो यह है कि पूरी प्रश्नावली इंपोर्टेंट है। इसमें से आपको 2 नंबर, 1 नंबर और एक 4 नंबर का सवाल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आज हम ध्यान रखना इस वाली वीडियो को वन शॉट बनाएंगे। कहने का मतलब है प्रश्नावली 3.1 पूरी एक ही वीडियो में हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न को बेटा पढ़ लेते हैं और यहां से इसको हल करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और इसके एक पहले भाग को हम हल करेंगे। लिखा हुआ पहले प्रश्न में निम्नलिखित तो नहीं है, लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, इस वाले प्रश्न में जैसे ग्राफीय विधि है, ठीक है, अगली जो प्रश्नावली आएगी उसमें क्या प्रतिस्थापन विधि भी होगी, है विलोपन विधि भी होगी। तो ये सब विधियों में से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, कम से कम 2 से 4 नंबर का मिलेगा। ध्यान रखना, पहले मैं बता रहा हूं, तैयारी कर लेना। तो पहले तो हम इसी प्रश्नावली से इस प्रश्नावली को हल कर लेते हैं पहले, है ना। तो देखो, लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बेटा ग्राफीय विधि से, है ना, ग्राफ पे हमें हल करना है। तो पहले भाग को लिख लेते हैं, कहां पर? दूसरे पेज पर। पहले तो वहीं पे पढ़ के बता दो। देखो क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। आइए देखो बेटा इसको कैसे हल करते हैं एक साफ पेज पर। तो बच्चों, मैंने यहां पर इस प्रश्न को लिख दिया, ठीक है। यहां पर देखते भी रहेंगे और इसको साथ के साथ हल करते रहेंगे। बेटा ध्यान से समझना आप, ठीक है। देखो कैसे, कि पहले क्या लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि, तो प्यारे बच्चों यहां से इसको हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 के मैंने पहले प्रश्न के पहले भाग को लिख दिया है। तो बेटा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा यहां पे ध्यान रखना कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या मान लेनी है और लड़कियों की संख्या भी। तो मैं समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। देखो बेटा ध्यान रखो, पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल और यहां पे लिखेंगे माना लड़कों माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी x। जब लड़कों की संख्या x है तो लड़कियां भैया मान लेंगे y। क्या मान लेंगे? y। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? y। और बेटा अब यहां पे लिखेंगे क्या? प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप देखो। प्रथम शर्त, और प्रथम शर्त का मतलब क्या है कि हम एक पूरी लाइन को पढ़ेंगे। कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये तो होगी कहानी खत्म। कितने विद्यार्थी? 10 के 10। तो इनको कर देते हैं साइड में, आगे चलते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो देखो, अब ये यहां भी इसको खत्म कर देते हैं। इसमें 2 भाग बन गए, एक यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक। तो हमें तो पहली शर्त करनी है हल। तो भैया कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो देखो 10 विद्यार्थी, लड़के भी थे उसमें और लड़कियां भी थी उसमें, दोनों को मिलाकर ही कितने विद्यार्थी थे? 10 थे। समझे? तो यह क्या बन गया हमारा? समीकरण नंबर 1। समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा 100%। अब आगे चलते हैं जी। अब यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहां से समझाएंगे अब आपको। द्वितीय शर्त, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। इस चीज को समझो आप अच्छे से समझो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो देखो भाई यहां पे ध्यान रखना, यहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से, तो भैया लड़कियां तो पहले से ही ज्यादा हैं। लड़कियां पहले से ही ज्यादा हैं, तो लड़कों की संख्या से 4 देखो, माने लड़कों की संख्या से
4 अधिक हो भैया, इनको बराबर हमें करना पड़ेगा। जब बराबर करेंगे तभी तो प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो लड़कियां तो पहले से ही ज्यादा हैं, इसलिए लड़कों की संख्या से माने लड़कों से अधिक है कितने, 4। तो भैया लड़कियां हमारे पास कितनी थी, वाई थी, कितनी थी, वाई, है ना, बराबर लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। समीकरण नंबर 2। भाई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो, ठीक है, तो मुझे बताना कमेंट करके। लेकिन मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं बेटा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि पर इसको हल करना है। तो भैया ग्राफीय विधि पे जब आप इसको हल करोगे तो हमें क्या करना है, इनके भाग बनाने होंगे, प्रथम शर्त के और द्वितीय शर्त के। तो हम एक काम करते हैं, प्रथम शर्त से इसको हल करते हैं, माने समीकरण नंबर 1 से। और जब इनके मानों को निकाल लेंगे तो आसानी से हम ग्राफीय विधि पर बेटा हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से चलेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, यार मुझे देखो आज इतना अच्छा लग रहा है, आपको समझाना बहुत अच्छा, और लगता भी है बार बार, ये नहीं आज ही लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। देखो समीकरण 1 से किससे करेंगे, समीकरण 1 से बॉक्स बनाएंगे, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 में हम बेटा बॉक्स बनाएंगे, देखो कैसे, ऐसे करके, ठीक है। इसके बारे में समझाता रहूंगा आपको मैं, ध्यान दें आप। ये बन गया जी एक्स और वाई, ठीक है। 2 भाग ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपके पास अगर एग्जाम में समय है तो आप भैया इनके मानों को निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तो मात्र 2 ही मानों को निकालूंगा। अब हम समीकरण 1 से इन बॉक्सों में मान रखेंगे। तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें ऐसा मान लेना, देखो ग्राफ ये है, ठीक है, ये है, और इनमें खाने हैं, ठीक है। तो हमें इन्हीं खानों के हिसाब से मान लेना, ऐसा मत करना 50 100 ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से लेना। भैया ग्राफ छोटा सा है, आपके पास अगर बड़ा मिल जाए तो बड़े के हिसाब से ले लेना। फिलहाल मैं छोटे के हिसाब से हल करूंगा जो सभी के पास होता है। तो देखो हमने क्या करा, समीकरण 1 से यहां पर ले लिया समीकरण 1, एक्स प्लस के वाई बराबर 10, ठीक है। समीकरण क्या था, 1। हम क्या करते हैं, हम x के स्थान पर क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 5। देखो तो हमारे पास जो भी मान निकल कर आएगा y का, राजी राजी गैर राजी निकलेगा y का मान, ठीक है, जो भी आएगा। जैसे यहाँ पे आता कितना, इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 5, तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर कितना, 10 में से 5 गए तो 5। तो हमने x का मान 5 माना था और हमारे पास क्या मान निकल के आया, 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अभी समीकरण 1 में ऐसा मान लेना है कि इसी के बराबर हो, है ना, ऐसा मान लेना कि ज्यादा चला जाए। जैसे मैंने इसके बराबर लिया था, ऐसे इसके बराबर ले लो। क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं। वैसे तो कम से कम 0 होता है, लेकिन मैं 4 ले लेता हूं, यहाँ पर 4 ले लेता हूं। और समीकरण 1 में फिर अब 4 मान रहे हैं कहां पर, x के स्थान पर, जैसे मैंने अभी 5 रखा था। तो यहां पर कर देते हैं, जगह है बेटा, यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस के वाई बराबर 10, ठीक है। और हो जाएगा हमारा x के स्थान पर 4 ले लिया हमने, प्लस के वाई बराबर 10, और y बराबर 10, इसको बेटा पक्षांतर करें, क्या हो जाएगा, 4। तो y का मान हमारे पास कितना आएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो हम यहां पर लिख देंगे 6। कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6। अब हम आगे चलेंगे, और आगे कब चलेंगे, हम रखेंगे अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में मान। किस में रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में मान, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमें उसको समझाने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, दोनों मान जो हमारे पास कितना मान आया, एक आया हमारे पास 5, एक्स और वाई का मान 5 5, और दूसरे खाने में आया कितना, 4 और 6। तो इसी प्रकार उसका भी मान हम ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे पे लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो बेटा अब यहाँ पर हल क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हल करेंगे, है ना, कोष्टक में क्या, कि समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यहां पर हमने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया एक, ठीक है, ये बन गया। और इसी प्रकार इसके मानों को बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी, यहां हो गया हमारा x और ये हो गया y। अब जैसे हमने उस वाले भाग में लिया था मान अलग, एक 5 और एक 4 लिया था। अब यहां पर आपका मन है तो आप 0 ले लो, 0 से स्टार्ट कर लो, अलग अलग कर लो, अच्छा भी लगेगा। कैसे, देखो मैंने लिखा यहां पर, मैंने x का मान 0 ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा पहले तो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था, y बराबर
x प्लस के 4। तो हम क्या करेंगे, y तो ये है और x के सामने रख देंगे 0 और 4। तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, y का मान हमें प्राप्त हो गया 4। ठीक है। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में छोटा मोटा ही मान लेना, बड़ा मत लेना, ठीक है, नहीं कहानी बहुत आगे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, y बराबर, अब 2 ले लेते हैं, 2 ले लें, 2 ले लो, तो 4 के 4 ये रहे, x का मान हमने 2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कितना, 4 और 6। ठीक है, ये आगे इन दोनों के मान। तो बेटा अब क्या करना है हमें, अब यह करना है कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, ये जो बॉक्स में जो हमने मान निकाले हैं ना, इनके मानों को ग्राफी विधि पर देखो कैसे इसको हल कर दे। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ग्राफ का पेज रख दिया है, ठीक है, इस पर ही हमें सवालों को दर्शाना है। अच्छा, मैंने एक काम और किया है जिससे समय खराब ना हो, कि मैंने ये दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें आसानी से देखने, मतलब आसानी रहेगी देखने में, क्योंकि मैं बार बार इसको हटाता, पेज को पलटता, आपको समझाता। ठीक है, तो इससे हम हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसके बारे में समझा दूं। ये जो खाने हैं, है ना, ये वाले, और इसके बीच में खाने हैं, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर पे होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमें कोई मान लिखना है, मैं यहां बताऊं आपको दूसरे पेज पर, क्या अभी ये तो हो गया यहां से लेके 1, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। अगर मैं कहूं आपसे कि भैया 2.5 लिखना, कोई मान आ जाए 2.5 3.2, है ना, जो भी आ जाए, तो देखो 2, तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये और ये 1 2, कितना हो जाएगा, 1 2, और 5 में तो छोटे छोटे खाने हैं, 1 2 3 4 5, ये बड़ी सी लाइन कहां पे पहुंचेगी, 5 पर। ठीक है, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिलहाल यहां पर हम बात करेंगे इसको हल करने की। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 रेखाएं खींच लेते हैं। कैसे कैसे, ये रही, ठीक है, यहां से दिखा दें, यहां से आपको दिख जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल सीधी रेखा खींचने, रेखा के ही ऊपर आनी चाहिए बेटा वो। ठीक है, तो ये थोड़ा समय ले लेगा आपको समझाने के लिए, और मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, फिर जगह नहीं रहेगी। ये ले लेते हैं, ठीक है, चलो इसको ले लो, और थोड़ा सा इसको कर देते हैं लाइन में। तो देखूं मैं कहां तक पहुंचा, यहां तक आया, और यहां तक, यहां तक। ठीक है, ये सही है, ये सही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो हो गया एक्स वाला, इसके बीच में लेते हैं वाई वाले के लिए, तो यहां से कर देते हैं एक वाई के लिए। ठीक है, रेखा सभी एक सी लगेंगे, उस मोटे पर ध्यान देना, मोटे वाली रेखा कौन सी है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको, आसानी से दिख तो भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो मूल बिंदु होते हैं, हमारे मूल बिंदु होते हैं 0,0, याद रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब रेखाओं को दर्शाते हैं, मैंने पहले तो लिख देते हैं नंबरों को। तो ये तो 0 होता ही है। ठीक है, अलग कलर का पेन लेना है, और हर एक के बाद में लिखें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चाहो तो यहाँ पे 9 लिख देना। ये होते हैं सभी धन के। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश। ठीक है बेटा, ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया 6 पर, और इसी प्रकार कर दो 1, ये भी इनके होते हैं। ठीक है, ये क्या क्या होता है, वाई का, ये होता है वाई डैश नीचे वाला। तो मैं बताऊंगा 2 3 4 5, 5 ही बहुत है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दर्शाते हैं इसको, तो ये सब काय का होंगे, माइनस वाले। किसके होंगे बेटा, ये माइनस वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे माइनस का, डैश वाला हमेशा माइनस का होता है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 1 2, ये भी माइनस के ही रहेंगे, 3 4
है ना, 5। ठीक है बेटा, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है, ये बीच वाला हमेशा 0 ही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समीकरण नंबर 1 से इसको हल करने के लिए। तो जैसे इसने दर्शाया क्या कि पहला जो भाग है इसका समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। पहले भाग में लिखा हुआ है x का मान 5 है, y का मान भी 5 है, तो 5 और 5, तो x का मान बेटा यहाँ पे साइड में कर देता हूं मैं, और आपको समझाने के थोड़ा सा इसको करूंगा नीचे जिससे अच्छा समझ में आए। तो देखना, x पे हमारा मान x ये रहा, x पे हमारा मान क्या है, 5 ये रहा। ठीक है, ध्यान देना, देखो अगर माइनस वाला आएगा तो माइनस वाले की तरफ देखेंगे। ठीक है, लेकिन माइनस का नहीं है तो हम यहाँ पर ही ध्यान देंगे ऊपर वाले की तरफ। देखो तो हमारा मान क्या आता है, 5, कहाँ पर, x का ये रहा, और y का ही 5 आता है। तो देखो सीधे कहाँ पर बिंदु बनेगा, ये ध्यान रखना, ये ऐसे करके यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बिंदु आएगा। ठीक है, ये आ गया जी। अच्छा, फिर अगले में क्या आता है, 4,6, क्या आएगा, 4,6। तो 4 हमारा कहाँ जाएगा, 4,6, 4 है हमारा ये रहा, x के स्थान पर ये रहा, x वाली लाइन में ये रहा, और 6 हमारा कहाँ पर है, 6 ये रहा, ये रहा। सही है ना, बिल्कुल ठीक है ये वाला। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको मिला देते हैं, 5,5 दिखा देते हैं बिंदु पर, और फिर यहाँ दिखा देंगे 4,6। कोई परेशानी, थोड़ा सा इसको और नीचे कर दूं मैं, ये आ गया, माफी चाहता हूँ अगर ना दिखे तो बेटा। ठीक है, कोशिश करूंगा अच्छे से आपको समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को मिलाते, ये लाइन कहां तक जाती है बेटा, तो यहां देखेंगे, और बिल्कुल ठीक सीधे सीधे रखेंगे इसको। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जा रही है, कोई बात नहीं है, ये ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो ये मिल गई जी इस प्रकार। ठीक है, बाहर जा रही, कोई बात नहीं है, ये हो गया। अच्छा, आगे अब हल करेंगे समीकरण नंबर 2 के मान को। तो देखो 2 का मान हमारा क्या कहता है, प्लस माइनस वाला नहीं तो उसको माइनस वाले को छुपा दो, कोई परेशानी थोड़ी है। यहाँ देखो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 है, और समीकरण नंबर 2 में माइनस वाला तो है ही ना है, सीधे 0 है x का मान, तो 0 है ही है, और y का मान क्या है, 4, तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 0,4। ठीक है, अब आता है दूसरे समीकरण में 4 और 6, क्या आएगा, 4 और 6, तो 4,6 वही रहा, पहले वाला ही बिंदु रहेगा, 4 और 6 है ना, तो कोई बात थोड़ी, कोई बात नहीं है। तो ये जो बिंदु बना है यहाँ पर, और इस वाला ये वाला जो बिंदु बना है हमारा यहाँ पर बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ है कि इस वाले जो मान में, इस वाले मान में कहाँ गया, ये जो मैंने गलत लिख दिया था y के स्थान पर, यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा, 2। ठीक है, तो ये तभी तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 करना है। मैं कह रहा था गलती कहाँ पर हो गई, तो देखो यहाँ पर गलती हुई थी, तो x का मान क्या है हमारा 2, और y का मान क्या है, 6। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ पर आकर मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, रेखा खींच ही देते हैं, लेकिन रेखा इस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी, देखो इस प्रकार। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। तो अब एक काम करेंगे, अब है हमारे काम की चीज क्या, कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हमने काटा है, ये जो हमने काटा है, ये देखो यहाँ पर 7, कहां पर, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, तो देखो ये काटा है हमने 7 पर, है भाई, y का मान क्या हो गया, 7, और x का मान क्या निकला हमारा, 3, तो ये 3 पर यहाँ पर काट रहा है, तो बिंदु हमारे कितने हैं, 3,7, तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर 7। ठीक है, और सॉरी x बराबर 3, भाई x का मान 3। ठीक है, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7, y बराबर 7। तो आप अब खुद देख सकते हो कि 7 और 3 कितने हो गए, 10। इसका मतलब क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7, और लड़कों की संख्या कितनी है, 10। समझ में आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, लेकिन हाँ एक दिक्कत हो गई हमारे हमारे से, कि मैंने मान तो माना था, मान तो सही रखा है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये वाली, कि 2 यहाँ 4 रखा तो 4 ही रखना था, है ना, ये गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं है, मैंने इसको समझा ही दिया है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो फिलहाल ये आप समझ सकते हो, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 4। क्यों, क्योंकि हमने लड़कों की संख्या x मानी थी और लड़कियों की संख्या y मानी थी, है ना, दोनों आ गए। देखो उसने कहा भी था, मैं एक बार दिखा दूं आपको, अगर दिख जाए तो दिख जाएगा,
कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे। भैया हो गए कैसे 10, कि 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 ही विद्यार्थी हो गए। लड़की हमारी 7 हो गई और लड़के हमारे कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया इसका पहला भाग खत्म। अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को बेटा। तो बेटा अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। ठीक है, दूसरे भाग को लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हमने दूसरा भाग लिख दिया इसका। दूसरे भाग क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, ऐसा मत करना कि आप इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, नहीं, हमें इसको क्या करना, ग्राफी विधि पर ही इसको दर्शाना पड़ेगा, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम एक पेंसिल और एक कलम के मूल्य को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे हम हल और लिख देंगे माना एक, पहले पेंसिल की बात चलिए तो पहले पेंसिल का मूल्य लिखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य हो जाएगा बेटा y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम यह करते हैं कि भैया प्रथम शर्त के हिसाब से अगर हल करोगे और द्वितीय शर्त लेके तो सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, कैसे लग जाएगा जी, देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। अब यार एक बात समझो, एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 5x की। भाई एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 5x की। इसी प्रकार एक कलम y रुपए की है तो 7 कलम कितनी हो जाएंगी, 7 रुपए की है। सीधा सीधा हिसाब है। तो देखो कैसे हल करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, कि 5 पेंसिल हो गई 5x की और 7 कलम है। भाई इसने 5 पेंसिल 7 कलम एक साथ खरीद ली, है ना। खरीद ली माने एक साथ इसने पैसे दिए और कुल पैसे कितने दिए, 50 रुपए। ऐसा ना कि 5 रुपये अलग दे दी, 7 के अलग दे दी, है ना, एक साथ है। भाई हमारे हम कोई चीज लेने आए, सामान दुकान पर लेने आए तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ पैसे दे देंगे। ऐसे कहेंगे भैया चीनी के दे रहे हैं, के तेल के ये रहे, है ना, तो क्या वो सब हिसाब बना के दे देगा और हम उसको एक साथ दे देंगे उसके पैसे। तो उसी प्रकार उसने क्या करा, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य एक साथ पैसे मान लो, ये कह रहे हो गए 50 रुपए हो गए, उसने क्या करा, दे दिए जी। अच्छा, तो ये हमारा हो गया क्या, समीकरण नंबर 1। अब करेंगे द्वितीय शर्त। अब बेटे देखो द्वितीय शर्त में क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त, सेकंड शर्त जो भी है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर कहता है कि 7 पेंसिल, तो इसी में हम क्या करेंगे, जब एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 7 पेंसिल हमारी कितनी हो जाएंगी, 7x की हो जाएंगी। लिख देंगे 7x और इसी पर 5 कलम कितनी हो जाएंगी, 5y की। दोनों के रुपए दिए जी भैया, कितने दिए, 46 रुपए। कितने दिए, 46 रुपए। ठीक है, ये बन गया जी इसका समीकरण। ठीक है, दोनों समीकरण हमने कर दिए हल, इसके मतलब बना दिए। अब आगे क्या करना है इसका देखिए। तो अब हमारा कार्य क्या बचा, इसमें निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और भैया समीकरण 1 के लिए कोऑर्डिनेट बनाते हैं। जो आपका मन हो वो सोच लेना और मैं अपने मन से सोचता हूं। एक्स वाई समीकरण 1 के लिए। ठीक है, तो ऊपर खरीद देते हैं समीकरण 1 हमारा ये रहा, दोनों देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रखते हैं, चलो इसमें y का मान रख देते हैं अब, और y से निकालते हैं 5। ठीक है, ज्यादा बड़ा मत करना। तो समीकरण 1 से हल करेंगे बेटा, समीकरण 1 हो जाएगा हमारा, चलो यहाँ पे कर दें, यहां से कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हमारा कितना, 5x प्लस के 7y बराबर 50 और 5x प्लस के 7 गुणा 5 बराबर 50। 5x का 5x रहेगा, 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35 बराबर 50 और 5x बराबर हो जाएगा जी 50। संख्या और संभाल लेके आएंगे, कितना हो जाएंगे, 35 माइनस के। ठीक है, ओहो ज्यादा ही ऊपर जा रहा है।
और 5x बराबर भैया कितने बचेंगे 15, है ना। 5 का भाग लाएंगे, 5 तिया 15, तो x का मान जो हमारा निकलेगा कितना निकलेगा 3। कितना निकलेगा 3। हमने अभी y का मान रखा और हमें 3 प्राप्त हुआ x का मान। अभी हम क्या करेंगे, यहीं पर लिखते हैं क्या, यहीं पर समीकरण नंबर 1 में अब एक काम करते हैं, 0 रख के देखते हैं। क्या रखते हैं 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 क्या था 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, तो यहां पर हम 0 रख के देखते हैं, हो जाएगा हमारा क्या 5x प्लस के 7 गुणा 0 बराबर 50। ठीक है, अब देखो 5x प्लस के इसका मान तो 0 हो ही गया, बराबर क्या आया 50, और 5x बराबर भैया 50 और 5 धाम कितना हो जाएगा 50। तो x का मान यहां पे निकला 10 और यहां पे क्या निकला था 3, तो ये आ गया जी 10 यहां पर किसका x का मान। अभी तो हमने समीकरण 1 के कोऑर्डिनेट ज्ञात करे हैं, अब हम ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 2 के। तो समीकरण नंबर जब 2 के ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिएगा एक अलग पेज। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको जस्ट करते हैं नीचे। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 को लिख देते हैं यहां पर, क्या है समीकरण नंबर 2 7x प्लस के 5y बराबर 46। तो यहां पर कर देते हैं इसको सेट और लिख देंगे जी यहां पर क्या था एक बार देख लूं, 7x प्लस के 5y बराबर 46। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 और 7x प्लस के 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। तो यहां पर लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2 के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए बॉक्स 1 और x और y। अब इसमें हम क्या माने, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं मानना है, छोटा सा ही मानना है। ठीक है, देखिए तो यहां पर देखो 8 मान लेते हैं। ठीक है, एक चीज माइनस की भी आनी चाहिए थोड़ा, और आपका मतलब क्या कहते हैं लगेगा कि हाँ सर ने एक माइनस वाला ही बता दिया। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में इस x का मान रख के देखते हैं, लिख देंगे 7x प्लस का 5 बराबर 46। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7 गुणा 8, ठीक है, प्लस के 5y बराबर 46 और 7 8 कितने हो जाएंगे 56, प्लस के 5y बराबर 46 और 5y बराबर 46, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 56। 5y बराबर कितना आएगा 6 में से 6 के 0, गलत कर दिया क्या मैंने, नहीं सही है। और भाई 6 में से 6 के 0 और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचा, काय का माइनस के बचे 10, और y बराबर हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 10 बट्टे 5, 5 दूनी 10। तो मैंने अभी जैसे आपसे कहा था कि y का मान अगर माइनस में आ जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया जी, y का मान कितना आ गया माइनस के 2। अभी तो हमें एक मान और ज्ञात करना है, लिखने के लिए तो आप 10 मान ज्ञात कर लो, आप पे समय हो तो, है ना। तो मुझे अभी एक ही मान ज्ञात करना है, इसको कर देते हैं यहां पर और समीकरण नंबर 2 को लिख देते हैं, लिखेंगे 7x प्लस के 5y बराबर 46 और अब हम इसके स्थान पर मानेंगे क्या 3, क्या मानेंगे 3। तो देखो 7 गुणा 3 x का मान और यहाँ पे है 5y बराबर 46, तो 7 के कितने हो जाएंगे 21, 5y और 46 जौ का त्यों। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, आगे हो जाएगा जी 21, चलो 5y ये रहा बराबर 46 ये रहे, तो माइनस के हो जाएंगे कितने 21 और 5y बराबर 6 में से 1 गया तो कितने बचे 5 और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 और y बराबर कितना आया 5, 5 पंजे 25, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये आ गया जी इसका मान। ठीक है, कोई परेशानी, ये आपकी मर्जी, आप 3 निकालो 4 निकालो। ठीक है, मैंने इतना तो हल कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे जी ग्राफीय पेज पर। तो देखो पहला ही प्रश्न कितना बड़ा हो गया, इसलिए ध्यान रखना वीडियो बड़ी हो जाएगी है।
और मैं यहाँ ये जरूर बताऊंगा इंपोर्टेंट कौन कौन से प्रश्न है जो आपको 2 से 4 नंबर के जरूर मिलेंगे। तो देखो, अब हम एक काम करते हैं, इसको ग्राफी विधि पर हल करते हैं। देखो बेटा, तो मैं पहले ये जो मान मैंने लिए हैं समीकरण 2 के, है ना, इसको रखते हैं पहले अलग, और एक वाले के भी। तो प्यारे बच्चों, हमने उनके कोऑर्डिनेट जो निकाले थे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये ग्राफ का पेज है, आपको मैंने बता ही दिया है, इस पर हम एक रेखा खींच लेते, एक क्या 2 रेखा खींचेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहां से देखते हैं, ठीक है, यहां से सही लगेगा। और सबसे ज्यादा मान किसका है, 10। तो 10 और छोटा कितना है, माइनस के 2। चलो, तो एक काम करते हैं बेटा, ये देखिए वो बीच में लेना, इसको आगे पीछे तो भी कर लेंगे। देखिए, बीच का मतलब है, इसको मुझे खुद ऊपर करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा ये इधर, और कर दूं इधर, और लो, और यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर देते हैं इसका। चलो यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, ये अच्छा लगेगा। ज्यादा बड़ा करना है क्या, चलो ये आ गया, इतना बहुत है, बहुत है इतना, जबकि जब देखी जाएगी, जब आगे पीछे आता है सब। तो इसके नामों को दे देते हैं, इसके नाम रहेंगे जी हमारे एक्स और एक्स डैश, ऊपर वाला रहेगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो देख लो, वाई, और ये रहेगा वाई डैश। तो डैश वाले कौन से होते हैं, माइनस के आते हैं ना। तो ये क्या रहेगा हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 काय का, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के बस इतनी बहुत है ना, वो भी वाई का मान है, कोई बात नहीं, वाई वाले पे कर देते हैं। देखो इधर, 1 माइनस का, 2 माइनस का, और 3 माइनस का, बस ठीक है। ऊपर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और 5, ठीक है। वाई का मान सबसे ज्यादा कितना है कहीं 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 5, चलो एक 6 और ले लेते हैं, 6, ठीक है। तो अब करेंगे हल इसको, है ना बेटा। तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो समीकरण एक एक कोऑर्डिनेट से चलेंगे। जो लिखा हुआ है हमारा कितना, लिखा हुआ है जी, x का मान कितना है 3, और y का मान कितना है 5। तो x का मान हमारा कितना है 3, x का मान ये रहा भाई, x का मान ये रहा 3, और y का मान कितना है 5। तो y का मान है हमारा 5, कहां पर मिलेगा, ये काटेगा यहाँ पर 5 है ना, ये रहा 3 और ये रहा 5। अब देखो 0,10 है, तो x का मान क्या है हमारा 10 और 0। तो पहले इसको लिख देते हैं, क्या आएगा 3,5 और 10,0, तो 0 तो ही अच्छी के जस्ट बराबर में लिख देते हैं, क्या यहाँ पर 10,0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके मानों को पहले मिला देते हैं बेटा, है ना। तो मिलाएंगे तो देखना कैसे मिलेगा। ये लिया पैमाना, हाथ पीले और का पैमाना, ये बड़ा वाला, ठीक है। और इस रेखा को यहाँ पर मिला देते हैं, ये आया जी ऐसे करके, ठीक है। और कहाँ पर काट रहा है, ये 7 पर, किस पे काट रहा है बेटा, 7 पर, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा पॉइंट बना दो, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण नंबर 2 के कोऑर्डिनेट जो निकाले तो उसका मान रखना, देखिए कैसे। तो दूसरे में देखो ये रहा दूसरा, तो पहले x का मान है, तो x का मान कितना है 8, और y का मान कितना है 2। तो x का मान है हमारा 8, ये रहा x का मान 8, और y का मान ये रहा माइनस के 2। तो ये 2 ये रहे, 8 ये रहे, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 पहले आया है, तो लिखेंगे यहां पर मिला देंगे, पहले बिंदु लिख देंगे 8, माइनस के 2, ठीक है। ये रहा दूसरा, क्या था हमारा, x का मान 3 है और y का मान कितना है 5। तो x का मान
एक्स कहाँ पर, ये रहा, एक्स का मान कितना है 3, ये रहा, और वाई का मान 5, ये रहा। तो ये यहीं पर मिलेगा, 5 तो यहीं पे मिलेगा। तो ये और ये हमारे बिंदु क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, माने रेखा से इसको मिला देंगे। देखो ठीक है बेटे, कौन परेशानी तो नहीं। ठीक है, इसको मिला देते हैं, ये मिल गया। अब ये मिला जो है तो हमारा आंसर क्या दर्शाएगा, 3,5। तो यहां पर हम लिख देंगे इसके जस्ट नीचे, आप इसको पहले अच्छे से समझ लो और देख लो। ठीक है, देख लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आगे क्या चलते हैं, ये देखो जी, ये चल गए आगे, है ना। तो हमारे पास रहेगा x बराबर 3 और y बराबर 5, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भैया पेंसिल हमने कितनी मानी थी, इसके जस्ट नीचे लिख दिया क्या, हाँ इसी के नीचे है कि पेंसिल का मूल्य जो आया है 3 रुपए है। और क्या था इसके साथ, कलम थी, हाँ कलम ही थी, और कलम का मूल्य क्या है 5 रुपए। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग इसके दाम निकाल दिए। ठीक है, और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये तो हो गया भैया खत्म, पहले प्रश्न के दोनों भागों को हमने कर दिया खत्म। और भैया बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न है ये, लेकिन कराने में इतना समय लग रहा है, जब आप सीख जाओगे तो इतना समय नहीं लगेगा, बहुत ही छोटे छोटे हैं ये। ठीक है, क्योंकि आपको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। काफी बच्चे इसमें होशियार हैं तो वो तो तुरंत समझ गए होंगे, थोड़े बेचारे कमजोर हैं तो उनको थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए वीडियो हमें अच्छी तरह समझाने के लिए बड़ी बड़ी बनानी पड़ती है, हमें नहीं, सभी टीचरों को। ठीक है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अच्छे से सीख जाओगे तो बहुत ही फायदा आप ही को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर, और उसके भाव को बेटा अच्छे से समझते हैं और प्रश्न को भी। तो चलो दूसरे प्रश्न को लिख देते हैं बेटे। तो अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं कि ये जो हमने समान क्या मान हमने रखे थे जैसे क्वेश्चन के, तो इसमें अगर आप मान धरोगे, जैसे हमारा x का मान क्या आया था 3 और y का मान हमारा कितना आया था 5, तो देखो ये इसी के बराबर, माने कुल जो दाम है बिल्कुल बराबर बैठेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो समझाऊं मैं, यहाँ पर समझे कि समीकरण 1 है और क्या था, इसी एक ही को समझा दूंगा, समय खराब ना करूंगा। ये हो गया 50, तो x का मान हमारा कितना आया था 3 और y का मान कितना आया था 5, तो 50। तो देखना 15 और 7 पंजे 35, कितने हो गए 50, और दोनों को जोड़ना 50 बराबर 50 है, दोनों के बराबर मान के नहीं है। तो ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमने एक बात था उत्तर की जांच भी कर ली इसी बहाने। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं। आप देखो बेटा यहाँ पर दूसरे प्रश्न को, दूसरा प्रश्न कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखो इसको हल करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये पहले से ही लिख रखा है जिससे समय खराब ना हो, हमें इसको समझना है पहले। देखो जी, ये हम जो भी सवाल हल करेंगे दूसरे प्रश्न के जितने भी भाग हैं आगे आएंगे, हम इसी के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। कैसे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये कंडीशन आ जाए तो उसको कह देंगे हम क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। क्या कह देंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अब देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब ये कंडीशन आ जाए तो समपाती रेखाएं होंगी। और तीसरी कंडीशन में क्या आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो क्या रहेगा हमारा, समांतर रेखा हो जाएंगी। अब इन तीनों बातों को मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा कैसे इसको हल करेंगे। तो मैं लेता हूं एक अलग से पेज जो मैंने पहले से रख रखा है। अगर आपके ये समझ में आ गया, समझ लो आपका 1 नंबर या 2 नंबर पक्का है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने सवाल ले लिया, कोई एक सवाल ले लिया, और सवाल ले लिया, इसको थोड़ा घुमा दूं पहले तो मैं, 5x या 15 ले लेते हैं, प्लस में 3y प्लस के 6, यहां ले लेते हैं 7x, है ना, प्लस के 2y और प्लस के ले लेते हैं 5, और बराबर में डाल देते हैं इसके क्या, 0।
ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये जो है पहला मान A1 है, ये B1 है, ये C1 है। जब ये A1 B1 C1 है तो ये है A2 B2 और C2। आइए इसकी तुलना कर लेते हैं कैसे। ये AX प्लस के B1 Y समीकरण 1 के लिए प्लस के C1 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2 के लिए क्या है, A2 X प्लस के B2 Y बराबर C2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तुलना करेंगे जी कैसे, कि x, तो देखो देखो बिल्कुल बिल्कुल अलग भाषा में समझाता हूं कि x है और x के बराबर क्या है, संख्या। तो A1 का मान जो हमारा रहेगा, है ना, इसको समझा रहा हूं, उसको हम तुरंत हल करेंगे सवालों को, है ना। यहां देखिए A1 का जो हमारा मान रहेगा वो 15 है। A1 का जो मान है कितना है, 15 है। y के स्थान पे क्या है, 3। y के स्थान पे क्या है, 3। तो B1 का जो मान रहेगा हमारा क्या रहेगा, 3। और C1 का हमारा मान क्या है, 6। समझे बेटा, 6। अब समीकरण 2 के लिए अगर हम करें तुलना, तो देखो A2 व्यापक रूप हो गया, तुलना होगी। देखो A2 का मान रहेगा हमारा 7 और B2 का मान रहेगा हमारे पास 2 और C2 का बेटा मान रहेगा हमारे पास क्या, 5। ठीक है, अब हमें कंडीशन बनानी है इस प्रकार की। तो हम देखना चालू करेंगे ये किस चीज में जाता है। ये लिखेंगे हम कि 15/7 बराबर 3/2। बिल्कुल अलग से हटके समझा रहा हूं और समझ में आएगा आपके ये। ठीक है, क्या ये दोनों मान बराबर हैं, क्या ये दोनों मान एक से आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, इसलिए नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे जी, क्या A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बट्टे B2 के। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाएंगे जब प्रश्न कहेगा तब। जब नहीं जा रहे तो ये कंडीशन कहां पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो देखो अगला सवाल। अगले सवाल में मैंने कोई मान रख दिया जी, और मान रखूंगा इतना बढ़िया 100% समझ में आएगा। वैसे आगे आपके समझ में 100% आ गया होगा। देखो और सीख लो कि मैंने कोई भी मान ले लिया, और मान मैंने ले लिया 5x प्लस के 6y प्लस के 12, और यहां पर मैंने ले लिया क्या, पहले इसके आगे लगाएंगे 0। अब देखिए यहां पर, तो अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहां पर, ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं। जैसे हमने समीकरण ले लिया 15x प्लस के 12y 18, और फिर हमने ले लिया क्या, 36। ठीक है, ये मैं हिसाब बना रहा हूं थोड़ा लिखने के लिए। तो देखो कैसे इसको हल करेंगे, कि सीधे सीधे अब इतना व्यापक रूप ना करके, तुलना ना करके, सीधे इधर आ जाते हैं अखाड़े में। देखो कि पहला भाग है हमारा 5/15, दूसरा भाग है जी 6/18, और तीसरा भाग है 12/36। तो देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 12 एकम 12 तिया 12 ती 36। तो सबके मान जो सरल करके हमें प्राप्त हुए वो क्या क्या भैया प्राप्त हुए हमारे पास 1/3, 1/3 और 1/3। ये सभी मान कैसे हैं, बराबर होने चाहिए। सभी मान कैसे बराबर होने चाहिए, जैसे 1/3, 1/3 या फिर 6/12, जो भी हो बराबर होने चाहिए सबके मान। चाहे 9/10, 9/10, 9/10, 3/6, 3/6, 3/6, जो भी है बराबर होना चाहिए। तो हम यहां पर कह देंगे इस चीज को, क्या कह देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 तीनों मान कैसे बराबर, इसको कह देंगे संपाती रेखाएं। समझे ना समझे, समझ गए बेटा। तो इसको कह देंगे क्या, संपाती रेखाएं। अब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कैसे, देखो बेटा। अब हल करेंगे हम क्या, दूसरे प्रश्न को। तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लूं पहले, है ना। देखिए तो अब मैंने यहां पे लिख दिया क्या, दूसरा प्रश्न। और अब हम करेंगे इसकी क्या, सबसे पहले व्यापक रूप लिखते हैं। समीकरण भैया ध्यान रखना, समीकरण 1 है ये, समीकरण नंबर 2 है।
कैसे इसको सरल करेंगे, देखो हमने समीकरण एक के लिए लिख दिया ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी वन, माने ए वन एक्स प्लस के बी वन वाई प्लस के सी वन बराबर 0, समीकरण एक के लिए। और समीकरण नंबर 2 के लिए लिख दिया हमने क्या, ए टू एक्स प्लस के बी टू वाई और प्लस के सी टू बराबर 0। अब भैया कर देते हैं तुलना। तो यहां पर ए वन का जो मान है हमारा वो क्या रहेगा, ए वन का मान रहेगा 5, बी वन का जो मान रहेगा बेटा रहेगा -4, और सी वन का जो मान रहेगा हमारा कितना 8, ठीक है। और ए टू का मान रहेगा हमारे पास 7, समीकरण नंबर 2 में चल रहे हैं अब, है ना। और बी टू का मान रहेगा 6 और सी टू का मान रहेगा -9, ठीक है। आइए इसकी तुलना करते हैं कि हम पहले लिख देते हैं 5/7 बराबर -4/6। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है बेटा, ये हो गया। और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। और उसने क्या कहा था, पूछा भी था कि यहां पर हमें बताना है, क्या बताना है, कि एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ठीक है। तो ये हमें बतानी है, तीनों कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, ये हो गया इसका हल। अब चलेंगे इसके दूसरे भाग की ओर। तो देखो बेटा, इसके दूसरे भाग को लिखते हैं, दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग को लिख देते हैं। और दूसरा भाग क्या कहता है कि 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरे, माफी चाहते हैं जी, ज्यादा ऊपर कर दिया, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे अब इसके मान लिख देते हैं। और मान हमारे क्या रहेंगे, a1 का मान बेटा हमारा 9 है, b1 का मान हमारा 3 है, और c1 का मान क्या है हमारा 12, ठीक है। और a2 का मान क्या है हमारे पास 18, b2 का मान है हमारा 6, और c2 का मान है हमारे पास 24, ठीक है। तो यहां पर हम सीधे सीधे अगर करें या ऐसे ही कर दें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमने यहां पर देखा कि 1/2, 1/2, 1/2 सभी के मान कैसे आए हैं जी, समान आए हैं। कैसे आए, समान, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2 के। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ग्राफ को समपाती रेखाएं। कैसी हैं जी, समपाती रेखाएं। और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। तो बेटा यहां पर लिखेंगे अब तीसरे भाग को, और तीसरे भाग में कहता है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आइए पहले इसको समझते हैं, क्या है, क्या समझते हैं जी, कि सबसे पहले a1 का मान है हमारे पास 6, b1 का मान है -3, और c1 का मान है बेटा 10, a2 का मान है 2, b2 का मान है -1। क्यों माइनस है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो वहां पर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और c2 का मान है हमारे पास 9, ठीक है। हमने यहां पर देखा, क्या देखा,
कि यहाँ बनता हमारा 6/2 कॉमा, यहाँ बनता हमारा -3/2 कॉमा नहीं लगाएंगे, 3/1 माइनस का बराबर का चिन्ह होगा, काय का होगा, बराबर का चिन्ह होगा, और बराबर रहेगा हमारा 10/9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 3 6, तो यहाँ पे बचा 3 बराबर 1 का भाग 3 में लगाए तो 3 ही आएगा, ठीक है, बराबर ये दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे। तो ये क्या आया, A1 A2 बराबर B1/B2 था, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समांतर रेखा है। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या रहेगा कंडीशन, समांतर रेखाएं, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा आंसर, देखो यहां से देख सकते हैं आप, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2, क्या रहेगा हमारा, समांतर रेखाएं रहेंगी, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं बेटा। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा और रिक्वेस्ट हमारी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो यही एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को और उनके सभी भावों को। जैसे मैंने आपको ये चीज समझाई है अभी, ठीक है, इसी के आधार पर सभी प्रश्न रहेंगे, तीसरे प्रश्न के सभी भाग। तो आइए जल्दी से तीसरे प्रश्न को लिखते हैं और उसके बारे में समझते हैं और प्रश्नों को भी बड़े प्यार से हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा इस प्रश्न संख्या 3 के बारे में। चलो मैं एक पेज अलग से ले ही लेता हूं, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। देखो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर समझे इस प्रश्न के बारे में। जैसे जैसे अभी हमने इसको समझाया था, ठीक वही चीज है, बस क्या, A1/A2 जब आपको दी के बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, तो आप इसको संगत कह देना। क्या कह देना, संगत। और अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर किसके, C1/C2 के, तब भी आप कह देना भैया ये तो संगत है, बराबर है, समझे। लेकिन A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो कह देना क्या, असंगत। क्या कह देना, असंगत। तो ये मैंने असंगत अंगत कर दिया, असंगत, ठीक है, असंगत, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया तीनों भाग। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये दोनों एक से रहेंगे और ये थोड़ा अलग रहेगा, कब, जब B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं होंगे इसके। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो मैं आपको समझा दूं, अभी दूसरा प्रश्न के सभी भाव को हल किया है ना, वही रहेगा कंडीशन इसकी, है ना। देखो जी यहाँ पर हल करेंगे अब। तो अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को। देखो समझते हैं कैसे, कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे इसको हल करना है, उसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, A1 बराबर 3 B1 बराबर 2 और C1 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 5, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, A2 बराबर लिख लेंगे 2, ठीक है, और B2 बराबर लिख लेंगे कितना, -3, और C1 बराबर लिख देंगे 7। अगर आप इसको इधर लेकर आना चाहते हैं तो लेकर आ सकते हैं, मान वही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। अब देखिए, माफी चाहता हूं, इस सर्दी हो गई है, देखो इधर, इसलिए कि 3/2 A1/A2 बराबर 2/-3, क्या दोनों बराबर हैं। ऐसा मत करना कि हाँ जी बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। सबसे पहले तो इसलिए बराबर नहीं, माइनस आ रहा है, और फिर संख्याओं से आपको दिख ही रहा है, क्या ये बराबर हैं, नहीं है। इसलिए बेटा लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब ये कंडीशन आ जाए
तो उसको क्या कह देंगे, संगत कह देंगे। क्या कह देंगे, संगत। अतः यह है संगत है। ठीक है, तो चलो दूसरे प्रश्न को हल करते हैं जल्दी से। और दूसरे प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिए। तो दूसरा प्रश्न हमारा, सॉरी, इसका भाग कौन सा, तीसरे का दूसरा, इसका भाग है दूसरा 2x माइनस के 3y बराबर 8। और चलो इसको समीकरण 1 बना दो। ठीक है, यहां से कर देते हैं कि 4x माइनस के 6y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब जी देखो यहां पर हमें करना क्या है, देखो बेटा कि हमें क्या करना पड़ेगा। मान पहले की तरह करने, a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 6, c2 बराबर 9। ठीक है जी। अच्छा, यहां लिख देंगे 2/4 बराबर 3/6। पहले इसको देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस को कर दो कैंसिल। अभी तो दोनों बराबर, आगे चलते हैं। 8/9, क्या ये बराबर नहीं है? इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब a1/a2 तो बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। और ये कंडीशन क्या दर्शाती है, कहती है असंगत। कैसे, असंगत। तो लिख देंगे यहां पर, अतः यह असंगत है। ठीक है, तो यहां पर बेटा लिखेंगे इसके तीसरे भाग को। और तीसरा भाग है हमारा कुछ इस प्रकार, 3/2x प्लस के 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस के 10y बराबर 14। अब क्या हुआ कि यहां पर बट्टे में आ गया, तो बच्चे गए डर कि सर जी अब इसको कैसे हल करें। तो भैया डरने की बात नहीं है। देखो कभी भी इस प्रकार का, चलो इसको तो, ये तो समीकरण है ही है, लेकिन यहां पर समीकरण हम कैसे बनाए, सरल सा। तो इसलिए डर गए थे बच्चे। देखो इसका ले लो एलसीएम, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और लेकिन 7 को बराबर के बाद में जैसा रखा हो वैसा वैसा रख दो। 3 तिया 9x और प्लस के 5 दूनी 10y, इतना हो गया। अब भैया ना तो जुड़ सकते ना घट सकते, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर। एक क्यों ना इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 9x प्लस के 10y और बराबर 9×7 63, वो 6×7 42, 6×7 42, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 इसके है, ये बराबर में क्या है, 9x माइनस के 10y बराबर 14 बराबर समीकरण नंबर 2। तो देखो यहां पर हमने देखा क्या कि 9/9 है, और यहां देखा हमने 10/-10 है, और यहां देखा जी 42/10 है। तो यहां तक तो जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, आपको लग रहा हो ये दोनों समान है ना, भैया माइनस आ रहा है, समान नहीं कह सकते इसको। 9 एकम 9 चलो कर दोगे, 10 एकम 10 कर दोगे, तो यहाँ तो 1 आया, लेकिन यहाँ पे देखना माइनस का 1 ना रहा है, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं नहीं, क्या नहीं, कि a1/a2 बराबर नहीं है जी b1/b2 के। और ये कंडीशन क्या कह रही थी, कह रही थी संगत है। कैसा है, संगत। ठीक है, हो गया आंसर। चलो चौथे भाग को हल करते हैं जल्दी से। तो यहां पर चौथे भाग में क्या कहता है जी, कहता है चौथे भाग में 5x माइनस के 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22, समीकरण नंबर 2। तो लिख देंगे भैया क्या, a1 बराबर हमारा हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 और c1 बराबर 11। इसी प्रकार a2 बराबर माइनस के 10, b2 बराबर 6
और C2 बराबर माइनस के 22। ठीक है, तो यहां पर हम हल करेंगे इसको कैसे कि 5/-10, चलो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, माइनस के 3/6 और 11/22 कह के माइनस के, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो हमारे पास आया 1/2 माइनस में, यहाँ भी माइनस के 1/2 और यहाँ भी मान लेंगे, मान क्या लेंगे, आई रहा है माइनस का 1/2। तो सभी में माइनस आ रहा है, सबसे पहले बात तो ये है आ रहा है, और सब में माइनस आ रहा है, इसलिए सबके मान भी बराबर हैं। इसलिए सबके मान बराबर है, तो ये हम कह सकते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं, तो इस बराबर को भी क्या कह देंगे, संगत कह देंगे। क्या कह देंगे, संगत। और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटे, चलो अगले भाग प्रश्न को हल करते हैं जल्दी से। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। ठीक है, सोचना मत बिल्कुल भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जब तक बोर्ड के एग्जाम ना हो रहे तब तक। ठीक है, क्योंकि फिर कौन पढ़ेगा इस चैनल से। ठीक ठीक है बेटे, तो चलो आगे चलते हैं अगले भाग की ओर। तो अब देखते हैं इसके पांचवें भाग को, और पांचवा भाग है भैया अंतिम भाग। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3 x प्लस के 2y बराबर 8 और 2x प्लस के 3y बराबर 12। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये आ गया है ना। तो पहले तो ये, फिर पहले क्या, तो फिर बट्टे में आ गया। तो एक काम करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम और हम इसको करेंगे अलग से हल। तो देखो ये तो हमारा हो जाएगा कितना, 4x बट्टे में 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2y और बराबर में हो जाएंगे 8। ठीक है, सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे, इसके नीचे ले लेते हैं 1 और एलसीएम जब लेंगे कितना आएगा, 3। 4x एकम 4x, 3 दूनी 6y बराबर 8, 1 और 1 क्यों ना कर देंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस के 6y और 3 अट्ठे 24। भैया ये बनेगा समीकरण नंबर 1 और ये तो पहले से ही है समीकरण नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो भैया यह करना है कि हम यहां पर लिख देंगे A1 बराबर 4, B1 बराबर 6 और C1 बराबर 24। है ना, ये मान लिख दिए। और ऊपर वाले के मान क्या है, A2 के हैं 2, B2 के हैं हमारे पास 3 और C2 के हैं 12। ठीक है, अच्छा जी, चलो मानो को लिखते हैं 4/2 बराबर 6/3 बराबर 24/12। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, माने 2 बराबर 2 बराबर 2। तो सभी मान बराबर हैं, कैसे रहेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कैसा है, संगत है। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो भैया इस प्रश्न ने तो जान निकाल दी थी है काफी हैवी हो गया ये। ठीक है, चलो कोई परेशानी नहीं है, जो होता अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन अब हम हल करेंगे क्या, अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमारे पास जो प्रश्न आया है वह है हमारे पास प्रश्न संख्या 4, और 4 के हम सभी भागों को हल देखेंगे। इसमें भी कम से कम 4 भाग हैं, है ना। चलो 4 के 4 भाग, कोई बात नहीं है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जैसे हमने ग्राफ का पेज लिया था उसी पेज पर हमें इसको हल करना बेटा। तो देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। कब हल करेंगे ग्राफ विधि पे, जब संगत होगा तब। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें यह करना है, पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत है, संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो देखो इसी प्रकार इसको हल करेंगे जैसे हम तीसरा प्रश्न हल किया है ना, उसी प्रकार ये हमारा क्या, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी A1। कोई मान नहीं है तो एक मानेंगे, मैंने कितनी बार बताया, कोई संख्या कोई भी मान नहीं होता, ठीक है, उसको एक मानते हैं चर के बराबर में। B बराबर भी 1 रहेगा हमारा, और C बराबर रहेगा हमारा 5। इसी प्रकार A2 बराबर 2 रहेगा, B2 बराबर 2 रहेगा, और C2 बराबर रहेगा 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखा हमने 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माने 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो सभी कैसे हैं जी, बराबर हैं। और बराबर का मान क्या होता है, A1 ऊपर वाला, B1 नीचे को, A2 नीचे वाला है, B1/B2 और C1/C2 सब बराबर है, इसलिए कैसा है, ये संगत है। अब यहाँ पर बात फंस गई क्या, कि जब संगत है तो भैया इसको ग्राफीय विधि पर हल करते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, क्या आते हैं सबसे पहले, उसी प्रकार हल होना है जैसे हमने दूसरा पहला प्रश्न जो हल किया था उसी प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण नंबर एक एक कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर दो के निकालते हैं। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, छोटा सा पेज वाला ले लिया है भैया हमने। ये हो जाएगा x + के y बराबर 5 और समीकरण 1। तो ये बनाया हमने एक बॉक्स, और बॉक्स में हमने रख दिया मान x और y का। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 के लिए हम 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 0। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, x + के y बराबर 5। x के स्थान पर अगर हम 0 लिख दें तो y का मान कितना निकलेगा जी, 5। कितना निकलेगा, 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, क्या था समीकरण नंबर 1 में। और अगर हम समीकरण नंबर 2 में, सॉरी समीकरण नंबर 1 में ही अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें, अपने हिसाब से लिखना है, लंबा चौड़ा मत लिख देना, फिर लंबा चौड़ा आपके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, समझे। तो अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें तो y का y रहेगा 5 ये रहे, और y बराबर हो जाए हमारा 5, इधर आके हो जाएंगे माइनस के 5, माइनस प्लस के कट गए, तो y का मान कितना आया, 0। तो यहाँ पर आ गया 0। ये तो हो गया जी समीकरण नंबर 1 के लिए, ठीक है। समीकरण नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x + के 2y बराबर 10। 2x + के 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 के लिए जी बना देते हैं कोऑर्डिनेट, क्या आएगा बक्से में। अगर हम यहाँ पर 5 ले लें, भाई समझना, अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूं तो 2x + के 2y बराबर 10। तो 2 गुणा 5 + के 2y बराबर 10, और 2y बराबर 10, 5 दूनी 10, 10 को इधर ले आओ, ले लूं इधर ही डायरेक्ट। तो y बराबर कितना आएगा, 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, y बराबर 0। और अगर हम यहाँ पे 0 ले लें तो देखो जाहिर सी बात है 5 ही आएगा। तो इन समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के कोऑर्डिनेट को मैं लिख देता हूं अलग, एक छोटे से पेज पर, ठीक है बेटा। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 के जो कोऑर्डिनेट है हमने यहाँ पे लिखी दिए हैं, है ना, और हमने एक ग्राफ पेज भी ले लिया है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इनकी रेखाओं को खींच लेते हैं, एक्स और वाई को। तो हम यहाँ पर हल करेंगे इसको सबसे पहले, और लिखना चाहेंगे, बीच में ले लें, बीच में ले लें, चलो यहां से कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, और चलो यहां से ले लें, वो आपको मैं अभी बता ही दूंगा, बीच में इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे बीच में तुम्हारे बीच में बहुत अंतर है, ठीक है। ये आ गया, तो यहां पर और लिख ही देते हैं, देखो बेटा, यहां पर हो जाएगा हमारा, ओहो गाना याद आ गया था मुझे अभी, ठीक है। 0 रहेगा ये तो, और इसके भाव को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लो, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस के रहेंगे। ये क्या हमारा एक्स अक्ष, और ये एक्स डैश है, ये वाई है, और नीचे वाला है हमारा वाई डैश, ओके।
ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार, दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, चलो इतने हिंदू माइनस में तो कोई है ही ना है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, समीकरण नंबर 1 की, है ना। तो चलो समीकरण नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो बेटा समीकरण 1 से हल करेंगे, x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 5। तो x का मान 0 तो है ही है, और y का मान क्या है 5, ठीक है। ये y का मान हो जाएगा 5। चलो मैं अलग पेन का प्रयोग करूं, ये रहा। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या 0,5, और इसी प्रकार यहां देखेंगे x का मान है 5, x का मान 5 और y का मान है कितना 0। तो ये यहीं पे दर्शाएगा कितना हो जाएगा 5,0, ठीक है। ये बन गया बिंदु। आइए इन बिंदुओं को बेटा मिला देते हैं। तो ये बनेगा हमारा, ये रहा, ठीक है, ये बन गया। अच्छा जी, अब करेंगे समीकरण नंबर 2 के मानों को हल। देखिए बेटा, देखो बेटा समीकरण नंबर 2 के लिए x 5 है और y का मान 0 है, तो y तो 0 है ही है, और x का मान हमारा क्या है 5, तो ये रहा 5। चलो कोई बात नहीं है। अब इसी प्रकार x का मान यहाँ पर 0 है, चलो 0 मान लिया, y का मान कितना 5 होगा। अरे ये तो क्या हुआ, ये तो रेखा के ऊपर रेखा आ गई भाई, रेखा ऊपर रेखा आ रही है ना, रही। तो इससे पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा, एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, और जो दूसरे समीकरण से रेखा जो हम काटेंगे, उस अनंत बिंदुओं को, उस अनंत बिंदुओं को ये रेखा काटती हुई चली जाएगी, समझे। इसलिए जो हमने प्रश्न भी हल किया है, अगर हमने प्रश्न को भी हल किया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहां पर ये वाला, तो ये कंडीशन क्या दर्शाती है, अनेक हल दर्शाती है, नहीं दर्शाती, दर्शाती है ना। तो चीज वही है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है जी, चीज वही रहेगी हमारी, अनेक रूप से हल होंगे हमारे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सवाल को बिल्कुल ठीक प्रकार से हल किया प्यारे बच्चों, ठीक बेटे। तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः अनेक हल होंगे, ठीक है बेटा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई परेशानी, कोई ही परेशानी तो नहीं है, ठीक है। ठीक बेटा, अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। तो दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ है जी दूसरे भाग में x माइनस के y बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर 16, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, a1 बट्टे a2 बराबर, a1 का मान क्या है 1, ठीक है, और a2 का मान क्या है 3। अगर आप उस प्रकार हल करना चाहें तो कर देना, ठीक है। और यहां पर देखो b1 बट्टे b2 बराबर कैसा रहेगा हमारा, माइनस का 1 और माइनस के 3, माइनस का 1 और माइनस के 3। और c1 बट्टे c2 बेटा हमारा क्या रहेगा 8,16। तो देखो यहां भी यहां से काट दो, ये तो रहा हमारा 1/3, यहाँ रहा 1/3, यहाँ क्या है 8 का मान 8 दूनी 16 मान 1/2, है ना। तो ये कंडीशन क्या बनी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 तो है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 बट्टे c2 के। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, असंगत। क्या कहलाएगी, असंगत। और इस असंगत वाली कंडीशन में ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपके, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक ठीक। चलो अब चलते हैं इसके अगले भाग की ओर, भाग संख्या 3 को हल करते हैं। तो भैया तीसरा भाग हो गया इसका क्या, 2x और फिर क्या है हमारे तीसरे भाग में प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, फिर है 4x
-2y -4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे। पहले इसको इसी पे हल कर लेते हैं। लिख देंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर y, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं क्या 2/4 और 1, सॉरी मैंने b1 की जगह y लिख दिया, 1 लिखना था मुझे। तो 1/-2, तो हमने यहाँ पर देखा 1 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 1/2 और यहाँ पर हुआ -1/2। तो ये दोनों तो पहले से ही बराबर नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये कंडीशन क्या रहेगी, ये तो भैया संगत आ गया। क्या आ गया, संगत। तो अब हम इसको क्या करें, ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो इसके एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। देखो जी कैसे, जल्दी से। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 के कोऑर्डिनेट। लिख देंगे समीकरण 1, बना देते हैं जी। एक्स वाई, तो हमने क्या करा, पहले ले लेते हैं 3 और फिर ले लेते हैं 0। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यहां पर हल कर दूं। चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0। अगर हम 2 गुणा 3 ये रहा प्लस के वाई माइनस के 6 ये रहा, तो 2 तिया कितने हो जाएंगे, 6। 2 तिया कितने हो जाएंगे, 6। और प्लस वाई माइनस के 6 ये रहा, तो माइनस प्लस के कट गए, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। अब हम 0 रख के देख लेते हैं यहाँ पर, वैसे बराबर में ही कर दें। तो समीकरण था हमारा 2x प्लस के वाई बराबर, बराबर है, बड़ा याद आ रहा है, 0। तो हो जाएगा हमारा कितना, 2x प्लस वाई की जगह कितने लिखेंगे अब, 0। वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस के 6 बराबर 0। तो 2x बराबर इधर जाएंगे प्लस के 6 और x बराबर 6/2, 2 तिया 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ गया 3। ये तो हो गया समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब निकालेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो देखो समीकरण नंबर 2 मैं यहाँ पे हल कर देता हूं। समीकरण नंबर 2 हमारा हमारा है क्या, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, ये है। तो इसको पहले इधर कर लूं मैं। लिखेंगे समीकरण 2, बनाते हैं जी इसके लिए डिब्बा बॉक्स एक्स वाई। तो इसके लिए हम ले लेते हैं पहले 1 और फिर ले लेंगे 0। तो सरल रहेगा इसलिए ले लिया मैंने। 4x माइनस के 2y, तो 4 हमारा ये रहा और x के स्थान पे 1 लिख देंगे, माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। माइनस प्लस के कट गए, माइनस का 2y बराबर 0 है। तो भैया सीधी सीधी कितना आएगा, 0 ही आएगा, भाग लगाओगे तो इसका मान कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस के 2 लेके देख लेते हैं कितना आएगा। भाई एक बार माइनस के तो लेके देखें। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, वहीं पे ध्यान है। 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो हम 0 मानेंगे ना, तो 4 गुणा 0 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये तो कट गया, 4 0 0 खत्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2y और इसको उधर भेज दो, प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 का के माइनस के, तो हमारे पास माइनस का भी 2 आ ही गया। ये मैंने पहले से ही लिख दिया है, कोई बात नहीं है। तो हमारे पास ये दोनों मान आ गए हैं ना, तो चलो कोई बात नहीं है, इसको करते हैं हल ग्राफीय पेज पर।
तो मैं एक काम करता हूँ, एक पेज पर इसके जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं उनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, जिससे हमें आसानी रहे और ग्राफ पेज पर आसानी से दिख भी जाए। तो मैं पहले इनको लिख लेता हूँ। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसके दोनों समीकरणों के जो कोऑर्डिनेट निकले थे हमने उसको लिख लिया है, ठीक है। और बारी चलती है किसकी, अब यहाँ पर रेखा खींचने की। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहले लेते हैं पैमाना। तो प्यारे बच्चों मैंने जादू से रेखा खींच दी है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, मैंने यहाँ पर ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख ही दिए थे। इसको अब करेंगे हल, और हल करने से पहले पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। संख्या रेखा हमारी क्या रहेंगी, देखिए 0 है ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक खींच लो, कोई बात नहीं है, घर की खेती है। 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। और हाँ, इसके नाम तो दे दें पहले, एक्स और एक्स डैश, और ऊपर वाई है ना, नीचे वाई डैश, और ये वाई को मैंने बना दिया एक्स, ठीक है। देखो, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 6, माइनस का है कोई, माइनस का 2 है, तो 1 2 3 खींच लो, 3 2 1 1 2 3, ठीक है। आइए जी, समीकरण नंबर 1 पर पहले चलते हैं, इसको कर देते हैं पहले बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये हो गया जी सीधा। अब देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 में कहता है एक्स का मान कितना हमारा 3, ठीक है, और वाई का मान कितना है 0। तो 0 तो है ही है, चाहे वाई पे रखें चाहे एक्स पे रखें, लेकिन एक्स का मान 3 कहां पर दर्शाएगा, एक्स का मान 3 दर्शाएगा यहाँ पर, ये रहा। और लिख देंगे यहाँ पर क्या, 3,0। यहाँ पर चलते दूसरी तरफ, वाई का भी मान हमारा 0 ही रहेगा, और एक्स का मान क्या रहेगा 6। तो सही कर रहा हूँ, बहुत सॉरी, वाई का मान रहेगा 6, वाई का मान रहेगा 6, तो 6 हमारे ये रहे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, 0,6। अब क्या करते हैं, इस रेखा को मिला देंगे। तो अब करेंगे समीकरण नंबर 2 को। तो देखो बेटा यहाँ पर x का मान, चलो इससे पहले मैं पहले रेखा को खींच देता हूं, ठीक है भाई लोगों। देखो बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे x का मान कितना है, 1। x का मान 1 ये रहा, और 0 तो 0 है ही है, तो ये बन गया हमारा क्या, 1। अच्छा जी, y का मान 0। अच्छा, x का मान यहाँ पर कितना है, 0, चलो कोई बात नहीं है। y का मान क्या, -2, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देंगे कितना, 1,0, और यहाँ हो जाएगा 0,2, कहाँ पर, माइनस के यहाँ पर, इसको यहाँ पर मिला देंगे। और ध्यान से मिलाना, कहीं गलती ना हो जाए। जब ध्यान से मिलाएंगे, ध्यान से, तो ये हमारा कहाँ पर कटेगा, देखो यहाँ पर, है ना, यही रेखा कहाँ पर कटा बेटा, ये यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। और तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा, 2,2, 2,2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 रहेगा, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ यार, लाइक और कमेंट भाई जरूर करना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो अब हल करते हैं इसके, एक और भाग बचा है क्या, हाँ एक भाग और है ना, इसको भी हल करते हैं जल्दी से। तो बेटे यहाँ पर हल करेंगे चौथे भाग को, ठीक है, और लिखा हुआ है 2x -2y -2 बराबर 0। फिर है हमारे पास 4x -4y और -5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो कि हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 2/4। यहाँ पर a का मान क्या है, a1 का मान 2 है, b1 का भी मान -2 है, और c1 का भी मान -2 है। a2 का मान क्या है 4, b2 का भी मान -4, और c2 का मान है
5। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, लिख दो जी 2/4, लिख दो जी -2/4 माइनस के ही, और लिख दो जी -2/-5। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये कट तो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 2/5 बचा। बचा हमारे पास 1/2, 1/2, 2/5। लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। कंडीशन क्या बनी, A1/A2, A1/A2 बराबर हैं किसके, B1/B2 के। लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तेरी का, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया असंगत। यार बहुत बड़ी वीडियो हो गई, इसलिए गया मैं थक, क्योंकि थक इसलिए गया मैं, क्योंकि मैं यार एक बार में वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 घंटे की वीडियो को हो जाएंगे मुझे लगता है 3-3.5 घंटे। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सेटिंग भी इसकी करनी पड़ेगी, साफ सुथरी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत आपको पसंद आनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि वीडियो बना के डाल दी, भैया बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। सुबह से लगा पड़ा हूँ, और सुबह से का रात में तो मैंने क्वेश्चन लिखे थे इसके, क्योंकि क्वेश्चन ही लिख के देख लेना। क्वेश्चन लिखने में ही आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा सभी प्रश्नों को, और फिर उसके प्रश्नों को हम हल भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो भैया वीडियो कम से कम पूरा दिन चला जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, और काम बहुत सारे हैं आज, कोई बात नहीं, कामों को करते हैं आज कैंसिल, कल संडे है, कल कर लेंगे कामों को। और लेकिन आपकी पढ़ाई जरूरी है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, चौथे प्रश्न के सभी भावों को हमने हल कर दिया। और अब मैं बताऊंगा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। चलो उधर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। हाँ, तो एक और बात, ये असंगत आया था इसके ग्राफी विधि पर, इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया। ये जो आप 5वां प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस वर्ष आएगा जरूर पक्का। ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूं। देखो कैसे इसको हल करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाऊंगा मैं। इसको बेटा पहले समझ लेते हैं। लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, कॉमा लग रहा है, ध्यान रखना, लंबाई अलग हुई, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बात क्या है कि लंबाई और चौड़ाई ये विमाएं हो गई, ये हमें ज्ञात करनी है। और आयताकार बाग क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, ठीक है, ये बन गया जी। तो ये लंबाई हो गई, और ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो हमें ये ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर मैं लंबाई को मान लूं x, चौड़ाई को मान लूं y, अलग अलग, तो भैया सवाल हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जो कह रहा है कि इसमें अधिक है, उसी चीज को पहले हमेशा मानना पड़ता है। ध्यान रखना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, क्या कि सबसे पहले लिखेंगे हल, और लिख देंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, और लंबाई हो जाएगी भैया, लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई से अधिक है, चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई क्या है x, जब चौड़ाई से अधिक है 4 मीटर। समझे ना, समझे, तो चौड़ाई भी निकली और लंबाई भी निकली। अब हमें हल करना है सवाल। तो कहता है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भैया देखो जी, ये लंबाई हमने मान ली, सॉरी, चौड़ाई हमारी कितनी है x, और लंबाई आई है कितनी, x प्लस के 4। तो यहां पर हम लिख देंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। भाई परिमाप का आधा ही तो अर्ध परिमाप होगा, है। तो कहने मतलब परिमाप कितना होता है, होता है जी 2 कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई, इसका आधा, अर्ध परिमाप का आधा उसको कह देंगे अर्ध परिमाप। कितना है, 36 है, 2 से 2 कर दो कैंसिल, लंबाई कितनी है x, सही चल रही कहानी, बहुत बढ़िया, x प्लस के 4, और प्लस का चिन्ह ये रहा, चौड़ाई कितनी है x, बराबर में 36। एक x और एक x कितने हो गए, 2x प्लस का 8,
बराबर 36, 2x बराबर 36, संख्याओं को इधर भेज दो, माइनस के हो जाएंगे 8, गलत तो ना कर रहा, 8 है 4 है, सॉरी देखो गलती हो जाती है अभी, 4 कितने हैं 4, अभी हो जाती गड़बड़ हो गई है। तो हमारे पास क्या बचेगा जी, यहाँ पर 4 आया तो ये बचेगा हमारे पास 2x बराबर 32, और x बराबर हो जाएगा हमारे पास 32 बट्टे 2, 2 का भाग है कितनी बार जाएगा, 16 बार है। तो x का मान हमारा कितना निकला, 16, और जो 16 है वह क्या चीज है, चौड़ाई, और चौड़ाई किसमें थी, मीटर में, तो लिख देंगे 16 मीटर। लेकिन अभी हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है, दिख रहा है ना, दिख गया। अब लंबाई भी हमें ज्ञात करनी, तो एक भैया रेखा यहाँ पे खींच देंगे, और यहां पर हम कर देंगे क्या, आयताकार बाग की लंबाई x प्लस के 4 थी, तो x के स्थान पे लिख देंगे कितना, 16 प्लस के 4, कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगी लंबाई। समझ में आया नहीं आया, और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। मैं फिर से कहता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जरूर आता है ये प्रश्न, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे इसके छठे प्रश्न को जल्दी से। तो बेटा यहां पर देखो छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, नंबर 2 में समांतर रेखाएं हो, संपादी, इसका देखो मैं बताऊं, संपादी रेखाएं हो, इसका मतलब क्या है, आपको समीकरण रखने, ऐसे समीकरण रखने कि वो समीकरण इनसे मिलते जुलते हो, प्रतिच्छेद करती रेखाओं में मिल जाए, समांतर रेखाओं में मिल जाए, और संपादी रेखाओं में मिल जाए, ठीक है, ये है। तो हमें पहला हल करेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो एक समीकरण तो इन्होंने दे ही दिया है, उसी का आधार पे हमें बनाना, क्या बनाना है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, और एक समीकरण हमें बनाना है क्या, कि 3x ले लो और प्लस के ले लो क्या, पहले तो ये देख लें प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखा देखो ये रही, ये रहा क्या, कि A1 और A2 बराबर नहीं होने चाहिए B1 बट्टे B2 का, ठीक है। ये पेज था जो मैंने शुरू में लिखवाया था, यार फट गया मेरे से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनके बारे में। तो A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो मैं इसी का आधार पर समीकरण को बनाना है, कैसे बनाना है, कि ये 3x हो गया, यहाँ पर ले लिया, मिलता जुलता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ले लिया 5y, और यहाँ पर ले लिया मैंने कितना, प्लस के 9 बराबर 0। अब आप चेक कर लेना, अगर चेक करेंगे तो देखो 2/3 आता है, यहाँ आता 3/5, के दोनों का मान एक सा है भाई, यहाँ पर आता 2/3, यहाँ आता 3/5, के दोनों का मान एक सा है, नहीं है ना। और जब एक सा माने A1 बट्टे A2 बराबर ही ना होगी किसके, B1 बट्टे B2 के, तो वहां पर हम कह सकते हैं क्या, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं ये, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं। अब इसी प्रकार यहां पर देखो दूसरा वाला, दूसरे भाग में क्या कह रहा था, कह रहा है समांतर रेखाएं, ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, है ना। चलो यहां से कर देते हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए ले लेते हैं, इसी वाले को लेना पड़ेगा पहले, क्या, कि 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, और भैया यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, 4x। समांतर रेखा कौन सी होती है, सबके मान मिलने चाहिए लेकिन लास्ट का मान नहीं मिलना चाहिए, देखो ये वाला समांतर रेखा होता है, ये दोनों एक से होने चाहिए, ये दोनों का मान एक से नहीं होने चाहिए। तो देखो ये ले लो, और ये ले लो, और ये ले लो, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माने 1/2 1/2, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, होंगे ना, होंगे। तो देखो ना ही समझ में, यहाँ पे देखो कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/9, तो कट गया,
दो एकम दो, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, तीन छह, ये दोनों के मान तो हो गए 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये ऐसा का वैसे ही रहेगा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है किसके, C1/C2 के। समझ में आया नहीं आया? तो ये किसका हो गया, समांतर रेखाओं के लिए हो गया। एक और बचा कौन सा, समपाती रेखा। और समपाती रेखा कौन से होते हैं, सबरे बराबर होने चाहिए। देखो जी, तो ऐसी कंडीशन में बात क्या होती है, सब बराबर होने के लिए कि समान जो हमें मान दिया हुआ वो तो रहेगा ही तुम्हारा 2x प्लस के 3y माइनस के 8, है ना। और इससे मिलता जुलता रखो, सबके मान एक से आने चाहिए। तो लिखो यहाँ पे लिख दो 8x, 2 चौक 8, 3 चौक 12 और माइनस ही लगाओ यहाँ पे 8 चौक 32। तो देखो 2/8 बराबर 3/12 बराबर माइनस की है तो माइनस की लेने पड़ेंगे। तो 2 चौक 8, 3 चौक 12, 8 में 8 चौक 32, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो देखो क्या बचा, 1/4, 1/4 और 1/4। तो देखना ये जब सब मिलेंगे एक से, जब सब एक से मिल जाए क्या होगा, समपाती रेखा हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, समपाती रेखा। माने A1/A2, B1/B2 बराबर रहेंगी हमारी C1/C2। उसको कहते हैं क्या, समपाती रेखाएं। ओके, ठीक है। अब भैया एक प्रश्न और बचा है, इसको हल कर दूं बस, ठीक है। चलो जी, इस वाले प्रश्न को और बेटा हल करते हैं, प्रश्न संख्या 7 को। तो बेटा यहाँ पे देखो सातवां सवाल कहता है समीकरणों x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें जो भी त्रिभुज बनेगा ग्राफ में उसको हमें छायांकित करना है। वो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से हल करेंगे और कोऑर्डिनेट उसके बनाएंगे। तो लिख देंगे x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0। हम एक काम करते हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं पहले। तो x y यहां पर मान लेते हैं माइनस का, यहां मान लेते हैं 0। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है, देखते हैं। अगर आप 0, जो आपकी मर्जी है यार, आप अपने मन से कर लेना, ठीक है। मेरे मन से तो यही है, आप अपना मन से रखना चाहें तो रख लेना। लिख देंगे यहां पर क्या, x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0। x का मान अगर मैंने माइनस का 1 ले लिया है तो प्लस का 1 बराबर 0, माइनस प्लस के कट गए। देखो माइनस बराबर 0 खत्म हो जाएगा जब अगर 0 आता है तो, ठीक है। अब इसी समीकरण में मैंने ले लिया 0, किसका मान, x का मान। तो हमारा क्या रहेगा, 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया। तो हमारे पास देखो पहले तो इसका मान आया 0 और ये हो जाएगा हमारा माइनस के y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 1, अरे यार कट गया, क्या आएगा, y बराबर 1। तो यहाँ पर हमारा y का जो मान आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 1। ये तो हो गई जी समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण नंबर 2 के लिए लिख देते हैं। समीकरण 2, तो समीकरण 2 है हमारा क्या, पहले बॉक्स बना लेते हैं। x y, चलो यहां पर हम लिख के देखते हैं 4। तो यहां पर हल करेंगे 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। x का मान हमने 4 लिया तो 4 ले लेते हैं, प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। 3 चौक 12 प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, हट गया। 2y बराबर कितना है, 0, और y बराबर कितना आएगा, 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि 2 का भाग इधर लगाओगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0। और अगर हम इसका मान 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, अगर हम इसका मान यहां पर ले लें 0, इसका x का मान, तो 3 0 0 तो खत्म हो गए भाई। अगर 0 यहां पे लिख दोगे तो 3 0 खत्म हो गए, क्या बचेगा, 2y, इसको इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा 12 और 2 छिक्के 12, तो y का मान कितना आएगा, 6। तो यहां पर आ जाएगा हमारा निकल कर 6, ठीक है। तो इन दोनों के मान में अलग से लिख लेता हूं पेज पर और उसको ग्राफिक विधि पर
हल करते हैं जल्दी से। तो समीकरण 1 के लिए लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, एक्स और वाई, माइनस का एक जीरो, जीरो और एक हो जाएगा। इधर समीकरण 2 के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के लिए हो जाएगा हमारा एक्स और वाई, हो जाएगा हमारा क्या, 4, 0 और 0, 6। ठीक है बेटा, ये दोनों मैंने लिख लिए। अब इसको बताते हैं हम ग्राफी विधि पे, है ना, कैसे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम रेखा खींच ही लेते हैं, है ना, रेखा खींच लेते हैं, बाद में इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रेखा हमने खींच ली जी, ठीक है, आ गई ना, ठीक आ गई। अच्छा, बीच में ले लेते हैं जी, और इसको कर लेते हैं अब सेट, जिससे आपको दिख जाए। थोड़ा सा और ऊपर कर दूं मैं, जैसे ऊपर करने की जरूरत है वाई वाले की जरूरत पड़े, ठीक है, ये वाला। तो ये आ गया, ठीक है, ऊंचा सा। अब हम क्या करेंगे, इसके मानों को जल्दी से लिख देते हैं। ये तो जीरो ही रहेगा, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3, एक माइनस का, दो माइनस के, तीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 कर दो, ठीक है। यहाँ कर दो माइनस का एक, यहाँ कर दो माइनस का दो, ठीक है। जल्दी से इसको हल करते हैं। अब देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे, देखो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से हल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमारा क्या रहेगा, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान एक, एक हमारा ये रहा, और जीरो हमारे पास कहाँ पर है, जीरो हमारे पास, ये तो जीरो है ही है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक्स का मान हमारा जीरो है इस समय। दूसरे समीकरण में ध्यान देना, वाई का मान जीरो, दो आ रहा, देखो एक्स का मान क्या है, माइनस का एक, ये आ गया, और वाई का मान क्या है, जीरो, तो जीरो तो है ही है। अब देखो एक्स का मान यहाँ पे जीरो ही है ये, है, और वाई का मान क्या है, प्लस का एक, वाई का मान क्या है, प्लस का एक, ये रहा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर स्टार्ट में लिख देंगे माइनस का 1, 0, और इस साइड में लिख देंगे क्या, 0, 1, ठीक है। तो इसको हम मिला भी सकते हैं। और समीकरण नंबर 2 के लिए हमारा क्या रहेगा, आइए इसको देख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 के लिए देखो एक्स का मान तो हमारा जीरो है ही है, और वाई का मान, एक्स का मान तो सॉरी 4 है, एक्स का मान क्या है, 4, ये रहा, और वाई का मान क्या है, जीरो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब वाई का मान जीरो हो गया, ठीक है। अब एक्स का मान जीरो ये रहा, और वाई का मान क्या है, 6, तो 6 हमारा ये रहा। दोबारा देखें, दोबारा देखें, दोबारा देखें, दोबारा देखें, हैं कि एक्स का मान हमारा 4 ये रहा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, समझ में तो भी आ जाएगा, 4, 6, ठीक है। और वाई का मान, इस समय अब एक्स का मान जीरो, वाई का मान क्या है, 6, वाई का मान 6 हमारा, वाई, अरे ये एक्स है, अच्छा यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो देखो बेटा, देखो ये आप समझ में आएगा क्यों गलती होगी, हमने यहाँ पर रेखा नहीं खींची। मैं कह रहा था रेखा खींचने के लिए, मेरा ध्यान चला गया अलग, ये आएगी रेखा, है ना, इस प्रकार। और अब हमने यहाँ पर बिंदु बना है, और एक ये हो जाएगा कितना, 4, तो 6, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ये रहेगा, ठीक है। तो इसके जो निर्देशांक निकले हैं, कितने निकले, देखो एक तो 2 पे काटा इसने, और यहाँ पे 3 पे काटा, तो लिख देंगे 2, 3। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन इसको हम छायांकित कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, भर देना, छायांकित कर देना, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास शीर्ष निकले हैं, इसके जो हमारे पास शीर्ष निकले हैं, वो क्या क्या निकले हैं, एक तो निकला हमारे पास 2, 3 है, ये रहा शीर्ष माने इसका सिर। और यहाँ पर हमारा क्या निकला है, ये त्रिभुज का, ये कितना निकला है, माइनस का 1, 0, और कितना निकला है, 4, 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है।
तो बेटा मैंने क्लास 10th के प्रश्नावली एक कितनी है ये 3.1 कितनी है 3.1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, पक्का गारंटी के साथ आई होगी। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई मैंने और मेहनत मेरी कभी बेकार नहीं जाएगी। तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।